नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही थी वो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने जो बात की है वो हमने महासंग्राम सीरीज के माध्यम से राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल के 2025 में पूछे गए आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जो प्रश्न पत्र आयोजित किए गए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी जो महासंग्राम सीरीज है आज उसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं महासंग्राम सीरीज में। एक बार आपका फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उस पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है आपका राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकरण को कितने दिन में अपील की जा सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन है कि प्रथम जो आपने अपील की है उस निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील आप कितने दिन में पूछा गया है आपसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत। तो देखिए इसके अंदर जो समय सीमा अवधि होती है वो होती है 60 दिन। कितने दिन की होती है? 60 दिन की होती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे 1955 में पद्मश्री से 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया है। आंसर देते हुए चलना है आपको। आंसर है आपका श्रीमती रतन शास्त्री। श्रीमती जो रतन शास्त्री है उन्हें 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने पहले शहर के रूप में बनवाया। किसे अपना पहला शहर के रूप में बनवाया था? यानी आमेर के महाराजा थे भगवान दास और उनका पुत्र थे माधव सिंह ने अपने शहर के रूप में पहला शहर कौन सा बनवाया था, यह आपसे पूछा गया है। आंसर का नंबर जो है, आंसर का उत्तर आपको देना है। आपका जो आंसर होगा वो होगा मानगढ़। मानगढ़ शहर को जो है रूप में बनवाया था पहले शहर के रूप में। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। यानी एक नृत्य है, ठीक है, जो गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनके माध्यम से किया जाता है। तो इस नृत्यांगना के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस नृत्यांगना की अगर हम बात करें तो ये कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये नृत्यांगना जो नृत्य करती हैं वो करती हैं कालबेलिया नृत्य, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो प्रसिद्ध गुलाबो है उन्हें का जो यह नृत्य है उसे यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया था, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है जिसे पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं। यानी उत्तरी जो मेवाड़ है उसमें भीलों का एक प्रसिद्ध गीत है जिसमें महिला और पुरुष युगल तरीके से जो है गीत गाते हैं। क्या है उसे, क्या कहते हैं उसे? कहते हैं, आपका आंसर होगा हम सीड़ो। उसे हम सीड़ो कहते हैं। यहाँ पर हम सीधो लिखा है तो आपका आंसर ध्यान रखिए। ऐसी छोटी छोटी जो है आपको वहां पर गलतियां नहीं पकड़नी है कि सर हमने हम सीड़ो पढ़ा था वहां हम सीधो देखा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम सीड़ो है तो हम सीधो ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि राव इंद्र सिंह री राजस्थानी कविता के प्रसिद्ध छंदों में से एक है। तो राव इंद्र सिंह की जो राजस्थानी कविता के प्रसिद्ध छंदों में से एक है, किसे बताया गया है? तो उनकी देखिए प्रसिद्ध कविताओं में जो छंद है उसे कहते हैं जमाल। क्या कहते हैं? जमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाल। आपको ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन पर। राजस्थान रोड विभाजन 2025 निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा तैयार किया गया? यानी राजस्थान का जो रोड विभाजन है 2025 निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 2025 में इसके बारे में अगर हम बात करें तो आंसर नंबर आपका जो होगा वो होगा बी। क्योंकि देखिए राजस्थान रोड विभाजन के लिए
जो समिति है वो लोक निर्माण समिति है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं उसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या करती है, राजस्थान रोड विभाजन के जो क्षेत्र हैं उन पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के अधिकांश वर्षा से होती है, अधिक राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा खालिस्तान से होती है, तो अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है, किस तरीके से, ये पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें अधिकांश वर्षा जो राजस्थान में होती है वो होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के माध्यम से। कौन से माध्यम से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के माध्यम से होती है। देखिए, आपके जो क्वेश्चन है, जितना आप जल्दी जल्दी इन्हें रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। तो ये मत देखिए कि सर इस क्वेश्चन को आपने इतना नहीं, अभी एक्सप्लेन जो ज़्यादा हम उस पर नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चनों पर वो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके बहुत हैं, क्योंकि हर एग्जाम अब धीरे धीरे आता जा रहा है और क्वेश्चन पेपर बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान रखते हुए हम आपसे जो है क्वेश्चन जितना जो है जल्दी से जल्दी हम उन्हें कवर करें वो ही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेवाड़ का मुक्तिदाता, आंसर बताना है आपको, मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें आंसर की, तो राणा हमीर को जो है मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामले के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी कौन था। तो अपील जो अंतिम प्राधिकारी कौन सा है वो आपको पूछाना है। तो वो आपको जो अंतिम होगा उसका जो आंसर की बात करें तो वो होगा राज्य सूचना आयोग। यानी आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों से संबंधित जो अंतिम अपील प्राधिकारी जो होता है वो राज्य सूचना आयोग होता है। कौन सा होता है, राज्य सूचना आयोग होता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, देखिए, आपके जो साइंस के और जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उन पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, कुछ समय बाद उन पर भी जो है हम चर्चाएं करेंगे, अगर हमारे ये क्वेश्चन जो है पूरे होते रहे समय से। अगले क्वेश्चन पर बात करें, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर होगा आपका, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रघुनाथगढ़ सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो रघुनाथगढ़ जो सीकर है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि देखिए, ये ना तो हाड़ौती में आता है, ना अरावली में आता है, ना मध्य अरावली में आता है, सीधा सा आपको ध्यान रखना है ये आता है आपके उत्तरी अरावली में। तो रघुनाथगढ़ जो सीकर है वो राजस्थान के उत्तरी अरावली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अरावली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में साइबेरियन केन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यानी आपको राजस्थान में जो है साइबेरियन केरियन के नाम से जो पक्षी आते हैं वो कौन से उद्यान के अंदर है उसके बारे में बात किए। तो देखो, अगर हम बात करें, ये जो पक्षी आपको देखने को मिलता है यह मिलता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान में वह पहला स्थान कौन सा था जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। यानी 1857 का पहला विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। तो राजस्थान में वह स्थान था आपका नसीराबाद, ठीक है। राजस्थान में वो क्षेत्र कौन सा था, नसीराबाद था। अब आपको बताना है अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की संस्था किस वर्ष गठित की गई थी। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की जो संस्था है वो किस वर्ष गठित की गई थी। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो राजस्थान राज्य में सूचना आयोग की जो संस्था है वो किस वर्ष गठित की थी। आंसर है आपका 1994 में। कब की गई थी, 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की संस्था जो है वर्ष गठित की गई थी। कभी भी आपसे को ध्यान रखना है, अगर राजस्थान में चुनाव आयोग की जो संस्था है उसकी स्थापना जो वर्ष है वो कौन सा बताया गया है, 1994। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए क्वेश्चन है आपका, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को
खालिस्तान के नाम से जाना जाता है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी जो सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है रेड क्लिफ। क्या कहते हैं उसे? रेड क्लिफ। अब आपको ये बताना है कि ये जो मैकमोहन है, कौन सी मैकमोहन है, ये किसके मध्य है? ठीक है, मैकमोहन किनके मध्य है ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका जो आंसर है, आंसर होगा आपका कोटा। यानी कोटा में जो है आपका सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्था जो है स्थित है। ध्यान रखना है आपको, यानी जब भी क्यों अगर आपसे सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थाओं की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है? यानी शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त किस संविधान संशोधन ने बनाया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर ए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, देखिए 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो शहरी निकायों को सशक्त बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपको बताना है कि जो 74वां संविधान संशोधन है अधिनियम है ये कौन सी अनुसूची में है जो शहरी निकायों को सशक्त बनाता है? तो आपको बताना है कौन सी अनुसूची में है। इसका संबंध अनुसूची बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में पैरा ओलंपिक पदक विजेता मिमी एवानी लखेरा का संबंध किससे है? यानी मिम एवानी जो लखेरा है, एवनी लखेरा, उसका संबंध किससे है? तो एवनी लखेरा का जो संबंध है वो एवनी लखेरा जो है उनका संबंध है निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से, निशानेबाजी से। यानी अवनी लखेरा का संबंध निशानेबाजी से है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। माही बजाज सागर बांध राजस्थान की किस स्थान पर बनाया गया है? देखिए माही बजाज सागर बांध, अब आपसे सीधा माही बजाज सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है ये है, और उसके गांव का नाम पूछ लिया तो गांव का नाम है आपका बोरखेड़ा। कहाँ पर स्थित है? बोरखेड़ा। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान में मिट्टी को कम उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान के खालिस्तान के भाग में पाई जाती है। यानी जो रेगिस्तानी मिट्टी है, जो कम उपजाऊ मिट्टी है वो राजस्थान के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो मिट्टी होती है ये रेगिस्तानी जो मिट्टी आपकी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी जो भाग है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में श्वेत क्रांति वर्ष शुरू हुई थी। तो देखो राजस्थान में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी ये आपको बताना है। आंसर होगा आपका 1970। 1970 में जो है श्वेत क्रांति की जो है वर्ष की शुरुआत होती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है संविधान द्वारा प्रदत्त की गई संसदीय प्रणाली की योजना में राज्यपाल मनोनीत कार्यकारी पदाधिकारी है। यानी कार्यकारी पदाधिकारी बताया गया है। इसके बाद में दूसरा कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, और वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो कथन है वो आपका फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है, तो आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस नदी स्रोत पर की गई? यानी जो गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज निम्नलिखित में से किस नदी के स्रोत पर की गई है आपको बताना है आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। अब कांतली नदी कहाँ है तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है सिक्कर। कहाँ बताना है? सिक्कर में है कांतली। ठीक है, नए जिलों के हिसाब से जैसा कि आप नीम का थाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको इनको करते हुए देखना है। वहां पे देखना है किस तरीके का आंसर दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 30 मार्च 1949 को ग्रेट राजस्थान का उद्घाटन किया गया। यानी 30 मार्च 1949 को ग्रेट राजस्थान का उद्घाटन किया गया। किसके माध्यम से? किसने किया था ये उद्घाटन?
ये पूछा जा रहा है, किसने किया था ये? तो देखिए अगर हम बात करें तो ये आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को ग्रेट राजस्थान का क्या किया? उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भोगीलाल पांड्या निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे? तो भोगीलाल जो पांड्या है वो किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? देखिए भोगीलाल जो पांड्या है वो आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से। जब भी आपको पूछे भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कैलाशपुरी में एकलिंग जी जिसे लखनीशाह का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो देखो कैलाशपुरी में एकलिंग जी लखनीशाह का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, आपको दो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पे कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था ये पूछता है, या अगर आपको पूछता है लखनीशाह ये लिख के दे देता है वर्ड ऐसा, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बप्पा ने। किसने? बप्पा रावल। बप्पा रावल के माध्यम से बनाया था। बप्पा रावल का संबंध जो है कौन से वंश से आता है? गुहिल वंश से। कौन से वंश से? गुहिल वंश से इनका संबंध है। अगले बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? यानी रेगिस्तानी जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो ये जो क्षेत्र है आपका किस क्षेत्र से सीमित है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका इसके अंतर्गत जैसलमेर। कौन से क्षेत्र से है रेगिस्तानी मिट्टी का संबंध? जैसलमेर से, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि पश्चिमी क्षेत्र, तो यहाँ जैसलमेर आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? देखिए बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राज्य मानवाधिकार के आयोग को अध्यक्ष को हटाने के लिए आपको किसकी अनुमति चाहिए? आपको राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को। ठीक है, दादू दयाल को जो है राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो दादू दयाल जी के एक शिष्य थे जिन्होंने वर्ष भर जो है दूल्हे की जो वेशभूषा है वो धारण कर रखी थी, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल जी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दादू दयाल के एक शिष्य थे जिन्होंने वर्ष भर जो है जीवन भर कहते हैं जिसे जो है दूल्हे की वेश में रहे थे। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मंडरेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से स्थित है? कि बंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बंडारेज जो बावड़ी है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए ये जो बावड़ी है, भंडारेज जो बावड़ी है ना, ये आपकी दौसा क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? दौसा क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? देखिए क्वेश्चन है आपका, 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो देखिए ये जो लड़ाई हुई थी पानीपत का युद्ध सबसे पहले किसके मध्य हुआ? तो हम बात करें तो ये जो है बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें किसने हराया? तो ये पूछा गया तो सीधा ही हमारा आंसर आता है बाबर। यानी 1526 में जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बांस का जंगल राजस्थान में खालिस्तान वन का एक उप प्रकार है। तो जो बांस के जंगल होते हैं राजस्थान में उसे किस प्रकार का जो है बताया गया है? ये आपसे बताया पूछा गया है, आंसर बताना है आपको। देखिए ये जो होता है ये किस प्रकार के वन होते हैं? तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन। क्या कहते हैं इन्हें? उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन इन्हें कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पीला संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पीला संगमरमर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? ये आपके जैसलमेर में पाया जाता है पीला संगमरमर। और जो पीला संगमरमर यहाँ पे, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं?
कौन सी नगरी इसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, पीला संगमरमर यहाँ पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो है ऐसे क्वेश्चनों पर जो है बिल्कुल पकड़ रख के चलनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की सांझी लोक कला के प्रतीकात्मक चित्र 10 दिनों दशहरे के पहले श्राद्ध पक्ष के लिए बनाए जाते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी राजस्थान की एक सांझी लोक कला में, सांझी जो लोक कला में प्रतीकात्मक चित्र 10 दिनों दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के लिए बनाए जाते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये पूछा गया है। यानी गलत आंसर आपको देना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें सही क्या है, तो सही तो ये है कि देखो ये दूसरा दिन पहला, दूसरा दिन एक पंख, पांचवा दिन चौपड़ा, ठीक है, पहला दिन सूर्य चंद्रमा और तारे, ठीक है, लेकिन जो सातवां दिन होता है, ठीक है, ये जो है ये सात्विक नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बाकी सारे जो है ये सही हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किसने धान की प्रमुख फसल है। यानी राजस्थान के निम्नलिखित में कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किसमें धान की प्रमुख फसल है। धान की प्रमुख फसल किस क्षेत्र में, ठीक है, तो धान की जो प्रमुख फसल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए धान की जो प्रमुख फसल है वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है उसमें जो है धान की प्रमुख फसल है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अमरता देवी या कृष्ण मृग अभ्यारण्य विकसित किया गया था। ठीक है, यानी किस क्षेत्र में जो है अमरता देवी या कृष्ण मृग मृग जो अभ्यारण्य है वो विकसित किया गया, तो किस क्षेत्र में किया गया ये आपसे पूछा गया है, आंसर आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो अमृता देवी और कृष्ण मृग अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, जोधपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, जोधपुर में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। पंचायती राज जो व्यवस्था उसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था की जब भी बात करते हैं तो आंसर आता है 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, कौन से जिले से हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2024 में राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। यानी अक्टूबर जो 2024 के महीने में राजस्थान में एक महोत्सव होता है जिसे कहते हैं मारवाड़ महोत्सव, वो कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है ये आपको बताना था, तो आंसर होगा आपका जोधपुर। जोधपुर में कौन सा उत्सव, मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर में होता है। ठीक है, तो मारवाड़ में ये होता है। ठीक है, जोधपुर में, बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मिश्रित शरद ऋतु वन और डोकरा वन किसका हिस्सा है। यानी राजस्थान में जो मिश्रित शरद ऋतु वन है और डोकरा वन है वो किसका हिस्सा है, आपको ये बताना है। तो देखिए नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें से उपयुक्त विकल्प है, तो आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यानी जो डोकरा वन है वो किसका, उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क पर्णपाती वन है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में स्थित है। तो भरतपुर क्षेत्र में कौन सा है वन्य जीव अभयारण्य, तो देखिए भरतपुर क्षेत्र में कौन सा है, आंसर होगा आपका बंद बरेठा। बंद बरेठा भरतपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं आपके, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या है। तो देखिए नकारात्मक ये प्रभाव है कि इसका जल भराव, ठीक है, वायु अपर्दन को कम करना, इससे हमें नहीं पता, लेकिन जो नकारात्मक है, ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वायु अपर्दन वहां पे होगा ही नहीं, क्योंकि जल तो है इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है, तो वहां तो हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जल, तो वहां पे क्या होता है, जल भराव होता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 9 जुलाई 2024 को किसे नियुक्त किया गया था? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 9 जुलाई 2024 में थे श्री मनोहर लाल लाटर। कौन थे? मनोहर लाल लाटर जो थे वो 2024 में थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए उससे पहले देखिए, सिंचाई कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिगत जल का दोहन, प्राचीन जल संरक्षण विधियों का अनुसरण करना तथा राजस्थान में वनों की कटाई के कारण इनमें कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, इनसे जब अगर हम वनों की कटाई होती है वहां पर क्या हो जाता है, आपकी सूखा पड़ता है। क्या होता है? सूखा होता है वहां पर। ठीक है, इस तरीके से आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ठीक है, तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है आपका 243 के। यानी राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया था, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग को। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, धार रेखा, पंथ रेखा और वर्ण रेखा समान होती है जब प्रवाह होता है किसमें? यानी धारा रेखा और पंथ रेखा और वर्ण रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं समान होती है जब प्रवाह होता है। कैसा होता है प्रवाह? तो जब प्रवाह, देखो, ये समान कब होंगी? जब प्रवाह स्थिर होगा। कब होगा? स्थिर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसंसदीय निकाय है जिसे शामिल है। यानी राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग एक क्या है? बहुसदस्यीय निकाय है। कौन सा है? बहुसदस्यीय ही निकाय है, इसमें शामिल है। तो कौन होता है इसमें शामिल? तो देखिए, शामिल होते हैं, इसमें आंसर होगा आपका, इसमें एक सदस्य होते हैं, या तो एक सदस्य होता है। ठीक है, इसमें दो सदस्य होते हैं। ठीक है, एक सदस्य और दो सदस्य, ये इसका आंसर होगा। एक सदस्य और दो सदस्य इसमें होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, 74वें संविधान संशोधन ने शहरी निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य करने का अधिकार दिया है? यानी जो 74वां संविधान संशोधन है जो शहरी निकायों को क्या करता है, एक जो सशक्त बनाता है, वो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, और कितने कार्यों को करने का अधिकार देता है? तो कितने कार्य करने का अधिकार देता है? तो देखिए, ये जो कार्य करने का अधिकार देता है वो देता है 18। कितने कार्य कर सकते हैं? ये 18 कार्य कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति होती है? तो देखिए, लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो होती है आपकी राज्यपाल के माध्यम से। कौन करते हैं? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। उदयपुर मुख्य रूप से निम्नलिखित के उत्पादन स्थापना के लिए जाना जाता है। यानी आपसे पूछा गया है कि उदयपुर जो है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित के उत्पादन स्थापना के लिए जाना जाता है। तो उदयपुर में क्या है? यहाँ पर देखो, तो उदयपुर में क्या है? जिंक सल्मिस्टर की खान, जिंक सल्मिस्टर जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? यानी एक फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? किसका जो है फड़ वाचन करते हैं, किसकी में करते हैं? तो फड़ वाचन किया जाता है आपके जो है बापू जी। किसके माध्यम से? बापू जी की जो है क्या करते हैं? फड़ वाचन करा करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं है? देखो, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा है? जिला समिति जो होती है, जिला समितियां, वो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में नहीं आती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जिला जो समितियां हैं वो त्रिस्तरीय पंचायती समिति में नहीं आती हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध
हस्तलिखित जो है कार्य नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें, तो देखिए आपके जो आंसर हैं, थेव कला, गोल्ड, दीपक वर्क, ये होता है। बांधनी भी हम करते हैं, नीली चमकनी के बर्तन ये भी हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा नहीं है, कृष्ण नगर की गुड़ियाएं, ये हमारे अंतर्गत नहीं आती है, ये राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका जो है वो भी इसके अनुसार सही है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। महिलाएं कर्दनी कहाँ पहनती हैं? देखिए महिलाएं जो कर्दनी पहनती है वो कहाँ पहनती हैं, तो वो पहनती हैं कमर में। जैसे कमर में कर्दनी, कणकत्ती है ना, कणकत्ती, इस तरीके के जो आभूषण हैं वो कमर पे पहने जाते हैं इनके। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना, तो मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किन्होंने की थी? वो माणिक्य लाल वर्मा के माध्यम से मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन चौथे चरण 30 मार्च 1949 में वर्ध राजस्थान में शामिल नहीं हुआ? यानी 30 मार्च 1949 को जो है वर्ध राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था। कौन सा नहीं हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ये सब हुए थे, लेकिन अलवर जो है वो वर्ध राजस्थान में जो है शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर होगा डी, अलवर जो है वर्ध राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? तो राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक है जो निर्धारित नहीं करता है? तो उसका जो कारण है वो आपका है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय जो स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लेटराइट जो मिट्टी है उसके बारे में कथन पूछा गया है। तो लेटराइट जो मिट्टी है कौन सा उपयुक्त विकल्प है? तो देखिए ये क्रिस्टल और कायांतरित चट्टानों से बनी होती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो क्रिस्टल और कायांतरित चट्टानों से बनी होती है। तो आंसर नंबर होगा आपका ए। ए जो है वो आंसर नंबर सही है, ये क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से बनी होती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है और खालिस्तान नदी अरब सागर में गिरने से रास्ते में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछ के कि जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है उसके बारे में पूछा गया है, फिर पूछा गया है आपसे अरब सागर में गिरने वाली जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो कौन सी नदी है? तो देखिए आंसर होगा आपका इसका लूनी और माही। जो लूनी है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, जबकि माही नदी है वो अरब सागर में रास्ते में जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन संसाधनों का निर्माण किया, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ये उन्होंने एक खड़ीन बनाया, ठीक है, जिसे कहते हैं, उसमें क्या करते थे वो जो है जल संरक्षण का कार्य करते थे। ठीक है, तो जल संरक्षण का कार्य खड़ीन, ठीक है, तो पालीवाल ब्राह्मण थे जैसलमेर में 15वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से होकर के गुजरता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजस्थान में वो जो है 11, यानी NH 11 जो है वो गुजरता है राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की कौन सी नदी वर्ष के 12 महीने बहती है? जिससे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो वर्ष के जो 12 माह बहने वाली यानी 12 माह जो नदी है वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो वर्ष में 12 माह बहती है।
अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी प्रथम महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प, यानी राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो वो महिलाएं थी आपकी जानकी देवी बजाज। जानकी देवी जो बजाज है, उन्हें राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, वह उसके अंदर उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया, और ये जो है प्रथम महिला थी जिन्हें आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक प्रसिद्ध विशेषता है जो खालिस्तान दिशा में चलती है। कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान की एक प्रसिद्ध विशेषता है जो खालिस्तान में चलती है। कहाँ चलती है? तो देखिए, जो अरावली पर्वतमाला है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चलती है। यानी अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल उगाया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। चावल कहाँ पे होता है सर्वाधिक? तो देखिए, जहाँ पानी, तो बात करें तो गंगानगर, यहाँ पे जो है चावल उगाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थार पारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल है? थार पारकर की जो नस्ल है उस गाय का उद्गम पूछा गया है, तो कौन सा क्षेत्र है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और इसका आंसर होगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर में जो है थार पारकर की जो गाय की नस्ल है उसका उद्गम स्थल है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर का लाभार्थी क्षेत्र नहीं है? यानी इंदिरा गांधी लाभार्थी क्षेत्र नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है। क्या नहीं नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? देखो, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो कोटा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अभी जैसे हमने पूछा था कि क्वेश्चन है आपका, शिलालेखों की किस किले का उल्लेख स्वर्णगिरी के नाम से किया गया? तो स्वर्णगिरी के नाम से किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी बात करता है स्वर्णगिरी की, तो आपका जो आंसर होगा वो जालोर का किला, ठीक है। जालोर के किले को क्या कहा गया है? स्वर्णगिरी का किला कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला चित्तौड़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारियां भैसा शाह और रोड चरण के द्वारा बनाया गया था? यानी दो व्यापारी जैसे भैसा शाह और रोड़ा चरण के माध्यम से चित्तौड़ की पहाड़ी पर डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। वो कौन सा किला था? तो देखिए कि जो किला था चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये था आपका बेसोरगढ़ का किला, जिन्हें जो है व्यापारियों के माध्यम से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में से है? तो राजस्थान से विश्व धरोहर स्थल पूछा गया है, कौन सा है? तो देखिए, अगर हम जब भी बात करें तो विश्व धरोहर स्थल तो गागरोन का किला, ठीक है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये विश्व धरोहर स्थिति में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर लाल मणि की तरह चमकता हुआ बताया गया है और थार रेगिस्तान में एक शहर में 35 किलोमीटर दूर स्थित है? कि भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर जो है वो लाल मणि की तरह चमकता हुआ बताया गया है और थार रेगिस्तान में एक शहर से 35 किलोमीटर दूर क्या है, स्थित है? तो कौन सा मंदिर है? तो ये जो मंदिर है आपका वो है किराड़ू का मंदिर। कौन सा के मंदिर है? किराड़ू का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
हाइफा हीरो के नाम बताइए, हाइफा हीरो के नाम कौन है? तो हाइफा हीरो के नाम है, अगर हम बात करें तो मेजर दलपत सिंह। कौन है आपकी? मेजर दलपत सिंह का जो है नाम आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के ऐतिहासिक ब्रज क्षेत्र का एक हिस्सा नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपसे पूछा गया है। देखिए ब्रज में कौन कौन सा आता है आपकी, ठीक है। तो ब्रज में आपके जो है वो आता है भरतपुर आता है, सवाई माधोपुर क्षेत्र है, करौली है, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका जो है बूंदी क्षेत्र जो है वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका। फिर से क्वेश्चन आ गया आपका लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो देखिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा, यानी राजस्थान लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है 2011 के तहत विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो अधिकतम जो समय सीमा है विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की वो है 7 दिन। कितने दिन में? 7 दिन में जो है विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा बताई गई है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका। खालिस्तान में पाया गया अशोक व भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे एक प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको बताना है। तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो आपका है बौद्ध संबंधित, ये आपका जो होता है अशोक का शिलालेख बौद्ध से और भाब्रू की बात करता है, तो हमारा आंसर आता है बेराट, ठीक है। बेराट जो है यहाँ पर इसका आंसर आता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार इसको स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक खालिस्तान है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है, ठीक है। तो रणथंभौर के चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कौन है आपके? तो वो है आपके गोविंदराज। कौन है आपके यहाँ पर? गोविंदराज जो है वर्ण चौहान रणथंभौर के चौहान वंश के जो है संस्थापक रहे। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका पग पग भय में पहर दरा छोड़ रखियो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय बस से हिंदरे। इन पंक्तियों में किस महान वीर के चरित्र का वर्णन किया गया है? यानी पग पग भय पहर धरा छोड़ रखियो स धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय बसे हिंद रहे। इन पंक्तियों के अंदर पूछा गया है, तो ये जो वर्णन है किसके चरित्र के वर्णन करता है? तो देखिए जो जो है आपके महाराणा के जो मेवाड़ थी, महाराणा प्रताप की जो है चरित्र का जो क्या करता है, वर्णन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के जो परमार वंश का संस्थापक था वो आंसर है आपका धूमराज, यानी धूमराज जो है वो आबू के परमार वंश का संस्थापक था। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपकी आज जो है ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और अब जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो हम आगे के जो क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और आगे के जो क्वेश्चन है उन पर हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और आपको कमेंट में जो है इस तरीके से क्वेश्चन को कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, ठीक है। तो आपको करना क्या है वही आपको प्रतिदिन की तरह है, आपको अपना जो कार्य है रूटीन प्रतिदिन की तरह रखना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है महासंग्राम सीरीज जो है आपकी वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और आपको करना है वीडियो को आपको पहले देखना है, फिर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाके एक अच्छा सा कमेंट आपको करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।